जय श्री महाकाल। अपने पिछले वीडियो में हमने माइंड पावर, मस्तिष्क की जो पावर है उसकी बात की थी। और वो हमने बात की थी भौतिक जगत के विषय में, अपनी इच्छाओं के विषय में, कैसे हम अपने मस्तिष्क की ऊर्जा के द्वारा अच्छे पॉजिटिव विचारों को आमंत्रित करके अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। अब यदि इसी चीज़ को हम अध्यात्म के क्षेत्र से जोड़ना चाहें, यदि हम इसे तंत्र और मंत्र के क्षेत्र से जोड़ना चाहें, तो ये भी कार्य करता है। कैसे? ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी शक्ति का मंत्र पूरी तरीके से सिद्ध किया हुआ हो तभी वो शक्ति आपको कार्य करके देगी, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। यदि आपके मस्तिष्क की जो क्षमता है, ये जो आपकी ध्यान की जो शक्ति है, ध्यान की जो ऊर्जा है, आपने उसको इतना स्ट्रांग बना रखा है कि आप उससे अच्छी तरीके से वर्क ले सकें। आपको पता हो कि ध्यान के माध्यम से आपको किसी भी दैवीय ऊर्जा से कनेक्ट कैसे करना है, तो आप ध्यान के माध्यम से जो कार्य मंत्र करते हैं वो बिना मंत्रों के भी कर सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को भूत प्रेत की बाधा हो गई है, आपको उसके शरीर से उस भूत प्रेत को अलग करना है, उस व्यक्ति को रिलीफ देना है, तो आप क्या करते हैं? आप उसे मंत्र द्वारा दूर कर सकते हैं, आप उसे झाड़ा डाल सकते हैं, आप उसे अभिमंत्रित जल दे सकते हैं, या उसका कोई उतारा या कोई टोटका है वो कर सकते हैं। बाकी फिटकड़ी वगैरह के जो उपाय वगैरह हैं जो मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताए हुए हैं, आप उस तरह के उपाय भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जी हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप मंत्र की जो शक्ति है उसके बजाय मस्तिष्क की जो शक्ति है उसका प्रयोग करें। यदि आप अपने ध्यान को बहुत ही ऊंचे लेवल तक ले जा चुके हैं, आपने ध्यान में इतनी कंसंट्रेशन बना लिया है कि आप खुद को शक्ति से कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप केवल ध्यान की शक्ति द्वारा ही किसी भी शरीर से वो जो भूत प्रेत या कोई भी एनर्जी है उसको खींच सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप घर बैठे उस शक्ति को किसी भी जगह पर भेज कर वहाँ कैद कर सकते हैं, उस पर कवच लगा सकते हैं और आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको किसी वस्तु के प्रयोग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई सामान नहीं लाना होगा। आपको ये सारा कार्य केवल अपने मस्तिष्क की जो माइंड पावर है, जो ब्रेन की आपकी जो ऊर्जा है उसके द्वारा करना है। लेकिन उसके लिए सबसे पहली ज़रूरी चीज़ ही यही है कि आपका ध्यान इतना स्ट्रांग हो चुका हो, आप उस चीज़ को देख सकते हो, आपने अपने आज्ञा चक्र को जागृत कर लिया हो, ताकि आप ये देख पाएँ कि इस व्यक्ति के साथ में जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो आखिर है क्या। आप उसे आज्ञा चक्र के माध्यम से देखने की क्षमता आपने खुद में विकसित कर ली हो, क्योंकि जब आप उसको देख पाएंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि ये समस्या क्या है। इस समस्या को आपने अगर खींचा है अपनी जो वेव्स हैं उनके द्वारा, माइंड की वेव्स आपने उनसे उसे अगर खींचा है, अलग किया उस व्यक्ति से, तो आपको उस चीज़ को आज्ञा चक्र के माध्यम से देखना आना चाहिए। जब आप उसे सेपरेट करते हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि ये चीज़ सेपरेट हो गई है। फिर जब आप उसे कहीं पर कैद कर रहे हैं, कहीं छोड़ कर आ रहे हैं अपनी माइंड की जो वाइब्रेशंस हैं उसके द्वारा, तो आपको आज्ञा चक्र के माध्यम से दिखना चाहिए कि वास्तव में ये कार्य हो रहा है, ये पूरा हो गया है। केवल ऐसा नहीं है कि आपने बस कल्पना कर लिया, आपने आज्ञा चक्र के माध्यम से आपको चीज़ें देखनी आती ही नहीं है और आप सोचें कि इस तरह हो जाएगा। नहीं, पहले उसके लिए आपको अपना जो आज्ञा चक्र है उसको एक्टिवेट करना होगा। जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो आपको जैसा उसका स्वरूप होता है वैसे के वैसे नज़र आने लग जाती है। अब यदि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करूं तो चुड़ैल चुड़ैल की जब हम बात करते हैं कि वो कैसे दिखती है, जैसा मैंने अपने अनुभव में पाया है, पहले क्योंकि मुझे भ्रम लगता था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये जो मैं देख रही हूँ कि ये वास्तव है। क्योंकि जो चीज़ हमें आज्ञा चक्र के माध्यम से दिखती है वो हमें ऐसे दिखती है जैसे हमने कोई पुरानी मूवी देखी और हमें उसका सीन याद आ जाए, हमें माइंड में दिखी है कोई चीज़, हमें आज्ञा चक्र के माध्यम से चीज़ें वैसे दिखती है। तो चुड़ैल कैसी दिखती है, मतलब जितना मैंने देखा था मुझे उसका कमर तक का ही हिस्सा दिखाई देता था, खुले बाल हैं बिल्कुल, जो चीज़ें हैं भूत प्रेत राक्षस जो शोज़ में हम देखते हैं उस तरह की बिखरे हुए बाल हैं बिल्कुल, नाक बीच में से छिदा हुआ है और पूरी तरीके से अट्टहास करती हुई हंस रही है और आपको ही देख रही है वो काले कपड़े पहने हुए, मतलब मुझे लेकिन उसका आधा ही शरीर दिखाई देता था। तब लगता था ये भ्रम है कि शायद कोई हमने
शो में, कोई रामायण में या किसी चीज़ में, किसी भी और धार्मिक सीरियल में कुछ देखा हुआ है, शायद हमें वो याद आ गया इसलिए। लेकिन कोई चीज़ जब आपके साथ बार बार होती है, जब आपको बार बार लगता है कि कोई इस तरीके से खड़ा आपको कमरे के बाहर से देख रहा है, तब आपको पता चलता है, जब आपको कोई साधक बताता है कि ये वास्तविक चीज़ है। अब यदि हम जिन की बात करें, तो जिन का जो शरीर होता है बहुत ही विशाल का ऐसा होता है। जो मैंने मोस्टली देखे हैं उनमें यूं भी है कि काफ़ी के तो सिर पे बाल ही नहीं होते हैं। और एक जिन तो एक्सपीरियंस में ऐसा था जिसके शरीर से बिल्कुल जैसे दलदल का सा पानी टपकता है, उस तरीके से दलदल का पानी उसके शरीर से टपक रहा था। बहुत ही भारी भरकम सा शरीर था। लेकिन ये चीज़ें जब आप देखते हैं, आप उन्हें कब समझेंगे, जब आपको पता है कि आपने अपने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर दिया। वो आपको सामने बैठी नहीं दिखाई देंगे, वो आज्ञा चक्र के माध्यम से आपको बिल्कुल लगेगा कि हाँ आपके सामने बैठी है वो चीज़। लेकिन फिर आप उसे दूर कैसे करेंगे, आप उसे हटाएंगे कैसे? आप उसे अगर मंत्र भी यूज़ कर रहे हैं तो आपकी जो कनेक्टिविटी है वो आपके माइंड के थ्रू मंत्रों से होनी चाहिए। कि आपने अगर मंत्र पढ़ा भी है तो आप माइंड से उस चीज़ को खींच कर उस जो पेशेंट है, जो भी व्यक्ति पीड़ित है, उससे अलग करेंगे, तब आप उसे अपने घर से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से हम भौतिक जीवन में माइंड पावर से अपने जीवन को पॉजिटिवली बदल सकते हैं, उसी तरीके से अध्यात्म के क्षेत्र में भी हम अपने तंत्र और मंत्र की शक्ति को अगर बढ़ाना चाहते हैं, इन चीज़ों को पॉजिटिवली यूज़ करना चाहते हैं, तो पहले हमें अपने ध्यान को, अपने आज्ञा चक्र को, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्टिवेट करना चाहिए। अपने इष्ट से जो लोग मतलब अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, या जिन्होंने मंत्र कर लिया लेकिन उन्हें पता नहीं है कि इष्ट उत्तर कैसे देते हैं, तो उनके लिए भी सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने ध्यान को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जब आप आंखें बंद कर रहे हैं, ध्यान करें, लेकिन आपके इष्ट आपको अपने सामने दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, तो आपकी कनेक्टिविटी बनेगी भी कैसे? वो कनेक्टिविटी आपको चाहिए, तो आपको अपने ध्यान को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा कि जब आपके सामने कुछ आए तो आपको लगे कि हाँ ये वही हैं जिनसे मुझे कनेक्ट करना था, और ये जो उत्तर दे रहे हैं मुझे, मैं उस पर ट्रस्ट करूँ, उस पर विश्वास करूँ। विश्वास जितना दृढ़ होता जाएगा, आपका ध्यान उतना बढ़ता जाएगा, आपके उत्तर जो हैं वो उतने ही सटीक होते जाएंगे। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान के विषय में, ध्यान कैसे करना है, ऐसी कोई क्वेरीज हो तो मेरे पिछले वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें मैंने इसके बारे में बताया हुआ है। जय श्री महाकाल।